बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू खुशखती में आज हमारा लेसन है तफसीली लेक्चर जो है, इसके अंदर हम सीखेंगे बे का असूल। और बे के असूल के अंदर सबसे पहले है कि हमने बे की जो बेसिक शेप है, बेसिक जो शक्ल है इसकी, वो है इस तरीके से। और इसको याद रखना है कि कभी भी आपने इसको एंड से ऐसे मोड़ना नहीं है और ना ही इसको ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। दोनों साइडें एक जैसी आपने ऊपर से नीचे बनानी है और इसके जो कोने हैं ये आपने गोल बनाने हैं, ठीक है। और इसको आपने इस तरह नोकीला नहीं बनाना, इसके कोनों को आपने नोकदार नहीं बनाना। और अगर आप देखें कि ख़ताती के अंदर जो बे होती है वो इस तरीके से होती है कि शुरू में हल्की सी ये कर्व है, बिल्कुल सीधा नहीं है, यानी कि हल्का सा ये सीधा होता है। लेकिन ये है कि अगर आप आम राइटिंग के अंदर इतनी बारीकी में जाना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए ज़रा मुश्किल होगी, ठीक है। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप इस तरह का बनाएं। तो आपने बनाना है ऊपर से नीचे और कॉर्नर इसके जो हैं वो कोने गोल बनाने हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो बे का नुक्ता है वो सिर्फ डॉट बनाना है आपने। अक्सर बच्चों को देखा है कि बे का नुक्ता बनाते हैं और यूँ कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से बे का नुक्ता नहीं बनाना, सिर्फ एक डॉट बनानी है। और अगर दो नुक्ते बनाएं तो दो नुक्ते आपने बनाने हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो पहली क्लास के हैं, नर्सरी प्रेप के हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने नुक्ते इस तरीके से बनाने हैं। 3 नुक्ते आप इस तरह बनाएंगे डॉट वाले, ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों को बताने के लिए कि इसके 3 नुक्ते हैं, 1 2 3। लेकिन अगर मैच्योर राइटिंग है, बड़े बच्चे हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ये वाली नुक्ते इस्तेमाल करेंगे। और ये नुक्ते बने हैं, ये देखें, ये नुक्ते होते हैं जो कि ख़ताती में हैं। तो इसको अगर आप यूँ बनाया जाए तो इस तरीके से बनते हैं। तो ये 2 नुक्ते इस तरह बनाने हैं। और अक्सर बच्चों को देखा है कि बच्चे जब 2 नुक्ते बनाते हैं तो ये मद की तरह बना के तो बना देते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं बनाना, यूँ नुक्ते बनाने हैं, ठीक है। और ते के नुक्ते जो हैं ये आपने बाएँ रखने हैं, ठीक है, इसके अंदर नहीं लिखने। और टे का तोया जो है ये आपने बाएँ रखना है और इसकी आँख खोल के रखनी है, ठीक है। ये तो था बेसिक जो इसकी शक्ल है। अब बे जो है, बे के साथ अगर आप कोई भी हर्फ जोड़ते हैं तो याद रखने वाली बात है कि आपने इस तरीके से नहीं जोड़ना कि ये जो जॉइंट है, शुरू का कोई भी हिस्सा है, वो आप लाइन के साथ टच कर दें, तो ये गलत है। आपने लाइन से थोड़ा सा उठा के रखना है, फिर खूबसूरती आएगी। और ये असूल के मुताबिक है, ठीक है। तो बे और बे को हमने जोड़ा। इसी तरीके से जीम और बे को जोड़ते हैं। जीम का सर बनाने के बाद आपने हमेशा तिरछी लाइन से बाहर की तरफ आना है, फिर आपने अगला जो हर्फ होगा वो बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा है जीम बे जब। अब देखें कि अगर जीम के शुरू में भी कोई हर्फ आ जाता है तो फिर देखिएगा कैसे बनाएंगे। जीम का सर मैंने ये बताया था कि जीम जब दरमियान में आता है इस तरीके से बनेगा और साथ आपने ये जोड़ दिया बे को। तो अब एक मैंने ये लफ्ज़ लिखा है लेकिन इसमें ज़ेर ज़बर नहीं है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। तो इसलिए हम लिखते हैं बे, जीम और टे, ये बन गया बजट। उसके बाद है कि अगर आप जीम के साथ कोई और हरफ आगे जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं, जैसे मैं सीन को जोड़ता हूँ, तो सीन के 3 दंदाने बना के आगे फिर वही जीम का सर बनाना है और फिर आपने अगला हिस्सा जो बनाना है वो है जो भी हरफ आगे जोड़ना है। तो अब हम इसको भी बनाते हैं सख्त, ये मैंने लिख दिया सख्त। इसी तरीके से जब हम जीम के साथ सीन को जोड़ते हैं तो सीन के 3 दंदाने बनाने हैं और आगे ये बे का अलग से बनेगा। इस तरह ये सीन के जो 3 दंदाने हैं जबकि यहाँ पे बे का है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये 3 दंदाने बना के तो यहाँ पे बे को बना देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना, आपने सीन के हमेशा 3 दंदाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा सब। और इसके शुरू में अगर कोई हर्फ आ जाता है तो मैं उसको लिखता हूँ जैसे कस्ब, ठीक है। ये अगर हम सीन और बे के दरमियान में कोई हर्फ लगाएंगे, जैसे सेब है तो सीन के 3 दंदाने और ये का दंदाना मामूली सा बड़ा करके तो फिर हम लिखेंगे तो ये
ज़्यादा लीजिबल होगा। अगर आप सारे के सारे दंदाने एक जैसे बना देते हैं तो फिर आप लिखते वक्त ख़ुद भी कंफ्यूज होंगे और देखने वाला भी कंफ्यूज होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये का जो शोशा है वो हमेशा याद रखना है। अगर दंदाने ज़्यादा हैं, सीन आ गया है, तो बीच में जो एक दंदाना है जो अगला हरफ है उसका हम शोशा थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो ये लीजिबल हो जाएगा। ठीक है, वाज़े तौर पे पढ़ा जाएगा। अब बे के साथ हम जोड़ते हैं स्वाद को। तो स्वाद का सर हमेशा आपने लंबा बनाना है, गोल नहीं बनाएंगे। और इसमें भी स्वाद का एक शोशा अलग से बनेगा और साथ ये बे बनेगा और स्वाद का सर लंबा और पीछे वाले तमाम लेटर्स उठा के रखनी है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी बे एंड पे आएगा, बे की फैमिली आएगी, तो आपने पीछे वाले चाहे कितना ही लफ्ज़ जो है ना वो लंबा है, तो पीछे वाले तमाम जो हरूफ हैं वो आपने लाइन से उठा के रखने हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे नसीब, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ये का शोशा लंबा कर दिया है। ठीक है, नसीब लिख लिया। इसी तरह मैं मतलब लिखता हूँ तो ये पीछे तमाम हरूफ उठा के रखे हैं। उसके बाद है हम आइन को जोड़ते हैं, आइन और बे, गैब। और अगर हम ऐन के शुरू में कोई हरफ लगाते हैं तो ये देखिएगा ये नून का शोशा लंबा और ये ऐन बनानी है हमने ट्रायंगल नुमा, जैसे मैंने बताई आपको नात। और अगर कोई और हर्फ लगाते हैं जैसे हम जीम, ऐन, ठीक है, और फिर लाम लिखा हमने। ठीक है, और इसके साथ हम कोई और हरफ लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लाम ही को बना देते हैं तो ये बन गया जाल। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं शुएब को, शीन, फिर नीचे ये देखें वी नुमा बना के ऐन बना के फिर आगे ये और बेग बो बनाना है, शुएब। ठीक है, उसके बाद है फ़े। तो फ़े जो है, फ़े और क़ाफ़ का सर गोल और अंदर से खाली होना चाहिए, इस तरीके से जोड़ेंगे। अगर हम लिखते हैं रक़ीब, क़ाफ़ ये बे रक़ीब, और मुक़ीत लिखते हैं, मीम और क़ाफ़ दरमियान में आ गया है तो ये सीधा सीधा ही जॉइंट लेके जाना है गुलाई करके, फिर आपने ये और ते को बनाना है मुक़ीत। इसी तरीके से मीम को लिखना है, मीम ते मत, तो मीम का सर नीचे बनेगा और इसके शुरू में अगर कोई हरफ है ये तम्मत लिख दिया। और इसी तरीके से तो देखिएगा कि मीम और मीम को जब आप जोड़ेंगे तो पहली मीम का सर ऊपर आएगा, दूसरी के मीम नीचे आएगा, फिर आगे आपने इसको कंप्लीट करना है। तो याद रखने वाली बात है कि मीम का सर जब मीम के साथ मीम जुड़ेगा तो पहली मीम का सर ऊपर बनेगा। ठीक है, बाकी हर जगह पे मीम का सर नीचे ही आ रहे हैं। और इसी तरीके से हे ते हत, और इसके शुरू में अगर कोई हरफ है तो फिर हम इस तरीके से बनाएंगे हे को, ये देखें बहुत। इसी तरीके से हे वे हब। अब ये जो हे है दो चश्मी हाय, ये अकेली नहीं आती, इसके शुरू में कोई ना कोई हरफ लगाएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ ठप, झट, छेत, खेत। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।